स्टार्ट करते अभी स्टार्ट. टीम 180 डिग्रीज बैक से एक बार ओंकार से चालू करेंगे. आई होप एवरीबडी इज रेडी. अद्वैत कम कम या. ओके रेडी. 3 बार ओंकार करके चालू करेंगे. ओ रंग देवता और नाट्य देवता को विनम्र अभिवादन करके ब्लैकआउट प्रोडक्शंस पुणे पेश करने जा रहे हैं एक थ्रिलर एकांकी 180 डिग्रीज. लेखन और निर्देशन संकेत यंदे. संगीत योजना सोहम गवळी, शौर्य गवळी. प्रकाश योजना प्रथमेश जाधव. तो पेश करने जा रहे हैं 180 डिग्रीज. जरूर मिलेगा. पहले योगा करो फिर खाना भी मिलेगा. चलो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो. पहले अपने हाथों को पैरों के ऊपर ऐसे रखो, आंखें बंद करो और मेरी तरफ देखो. अरे आंखें बंद करके आपकी तरफ कैसे देखेंगे? जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो. चुपचाप आंखें बंद करो और मेरी तरफ देखो. ठीक है. अभी दाहिने ओर से नाक बंद करो, बाई ओर से सांस अंदर लो. अब बाई ओर से नाक बंद करो और दाहिने ओर से सांस छोड़ो. ऐसा एक के बाद एक करते रहो. सांस अंदर, सांस बाहर. बदमाश, नाक क्यों बंद की? एक तरफ से खुली छोड़नी थी ना. अरे सपना मासी, लीकेज था लीकेज. आवाज आ रही थी तो उसे बंद करना जरूरी था ना. अच्छा, एक बात बताओ. कल तुम्हारे मास्टर जी मिले थे. वो बता रहे थे तुम पूछे गए सवाल का कुछ और ही जवाब देते हो. उन्होंने तुमसे पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो तुमने क्या बताया? आपको इतना भी नहीं पता? मेरी छोड़ो, तुम्हारी बताओ. कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? हाँ, मुर्गी. मुर्गी? मुर्गी? अरे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है. मोर. मोर. या देखा, मैंने आपकी जान बचाई. क्या खाक जान बचाई? गोटी भी तो तुम्ही ने मारी थी मुंह में. और मास्टर जी बता रहे थे कि उन्होंने तुमसे पूछा कि भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन है, तो तुमने क्या बताया? कुत्ता. कुत्ता? कुत्ता? अरे शेर होता है, शेर. भारत का राष्ट्रीय प्राणी शेर है. चलो अब गणित का सवाल पूछती हूँ. एक बात बताओ, अगर 2100
भाग दे तो कितना उत्तर आएगा? आसान है, 7। अरे वाह, शाबाश। और बाकी? मजे में। मजे में? बदमाश हो गया बिल्कुल। चलो अब खाना खाओ और सो जाओ। नहीं, जब तक शांति माई नहीं आती तब तक मैं नहीं सोऊंगा। अरे तुम्हें पता है ना, शांति माई काम में व्यस्त है। शहर से 2 रिपोर्टर आए हैं। माई पे जिम्मेदारी दी गई है कि उनको गांव घुमाना है। इसलिए अभी चलो तुम खाना खाओ और सो जाओ। मुझे भी तो घर जाना है। चलो। हेलो प्रसाद, तुझे क्या हुआ? हेलो प्रसाद, क्या कर रहे हो? May I know what exactly you are doing? अरे कुछ नहीं, रेडियो सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। देख, कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ। बाय द वे अदिति, जहाँ तक मुझे याद है, हमने तय किया था निकलने से पहले फोन पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ, मुझे याद है। मैं एक्चुअली तुझे फोन करने ही वाली थी, लेकिन भूल गई, याद नहीं रहा, फोन की बैटरी लो थी, वगैरह वगैरह। इधर हमेशा का हो गया, हर बार एक नया रीजन निकाल के ले आती हो। हेलो, मैं कोई रीजन नहीं देती, जो सच है वही बोलती हूँ। और तुझे क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? देख, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम कल यहाँ आने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं तुम्हें कहता यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाकर न्यूज़ कवर करने में जो मजा है वो हमारे शहरों में कहाँ। वो बात नहीं है अदिति, तुझे पता है यहाँ कितना रिस्क है। मैं किसी से नहीं डरती। और तुझे पता है, जब मैंने पहली बार लोकल चैनल के लिए माइक हाथ में लिया था ना, तब उसी वक्त मुझे धमकी भरा फोन आया था और उसी वक्त मुझे इन सारी बातों का अंदाजा आ गया था। वो बात अलग है अदिति, वो लोग अलग है। यहाँ पे हालत बद से बदतर हो रही है। और देख, तेरा यहाँ आना टल सकता था, वैसा ऑप्शन भी था तेरे पास। मंत्री जी की फॉरेन टूर कैप्चर करने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। और वैसे भी कल सुबह हम जाने वाले हैं ना। हाँ, सच कहूँ तो कोई बड़ी सनसनीखेज न्यूज़ हाथ लगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिनों तक भागा दौड़ी की, जानकारी लेने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की, लेकिन कुछ हाथ ही नहीं लगा। और एक डर हमेशा लगा रहता था। हाँ, कौन सा? कहीं पैरों के नीचे माइंस ना आ जाए इसका। अरे प्रसाद, तू इतना ही डरता है तो फिर तू रिपोर्टर क्यों बना? हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन अपने लिए नहीं, इन गरीब मासूम गांव वालों के लिए। तुझे पता है, पिछले हफ्ते नक्सलवादियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी। दोनों ओर से गोलियां चल रही थी। पुलिस नक्सलवादियों के मुकाबले ज्यादा थे, इसलिए टिक पाए। और कुछ नक्सलवादी मारे भी गए, लेकिन उन्होंने जो जाते जाते बम विस्फोट किया, उसमें कई मासूम गांव वाले मारे गए। मुझे तो लगता है इन नक्सलाइट के जिस्म में दिल ही नहीं होता है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर गलती से भी ये मेरे सामने आए ना प्रसाद, तो इनकी तो मैं। अदिति, शांत हो जा। अगर हम भी उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। पता नहीं कैसे, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक तो हो ही जाएगा। चलो, अच्छा हुआ चैनल ने हमारे लिए शांति बाई को चुना। हाँ, बंदी सचमुच अच्छी है और काम भी अच्छा करती है। हाँ,
पर रहने के लिए थोड़ी अच्छी जगह मिल जाती तो ठीक था। आसपास के छोटा मोटा होटल ही देख लेते, लेकिन नहीं, भेज दिया इस खंडर जैसे घर में। अरे शुक्र करो यहाँ ये तो मिला, वरना घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती और पता नहीं था। कौन कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं शांति माई, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ भाई, अब इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो मेरे पीछे लगे थे। पता नहीं उनको मेरे बारे में कैसे पता चला। न जाने कब से नजर थी उनकी मुझ पे। जैसे मैं खाना लेकर घर की तरफ आने लगी, उन लोगों ने हुल्ला बोल दिया। अपने आप को बचाकर भागती भागती मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ। प्रसाद, यानी उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया। कौन कौन लगा था आपके पीछे? वो गांव के आवारा कुत्ते। क्या आप कुत्तों से जल बच्चे भाग रहे थे? क्या माई, खामखा डरा दिया आपने। ये भी कोई वक्त है मजाक करने का? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच कुत्ते मेरे पीछे लगे थे। हाँ, वैसे भी रोज रोज थोड़ी मेरे हाथ में गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी में बना हुआ खाना रहता है। इसकी खुशबू से खींचे चले आए होंगे। और वैसे भी आप दोनों को हमारे घर का कुछ खाना रास नहीं आ रहा था, तो सरपंच साहब के ढाबे से ना बनवा के ले आई। और आपका वो क्या था, हाँ, कापी भी ले आई हूँ। मुझे लगा आप कुत्तों के बारे में बोल रहे थे, और मुझे लगा कि आप किसी और के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगा कि मैं नक्सलियों के बारे में बात कर रही थी, कि मेरे पीछे नक्सली लगे हैं? अरे हमारा इतना नसीब कहाँ। मतलब नक्सली दिखने के लिए भी नसीब लगता है? नहीं साहब, नक्सली को इंसान बनता देखने में नसीब लगता है। और वैसे भी जंगल में बाघ चीते कम है। अगर नक्सलियों ने नहीं पकड़ा तो बाघ चीते मेरी पीछे से आके गर्दन दबोच लेते तो पता भी नहीं चलता। प्रसाद, इनको बताओ कि ये नक्सली बाघ चीतों से ज्यादा खूंखार और खतरनाक है, और चुनाव लेने के लिए आए हुए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इन नक्सलियों ने कत्ल कर दिया है। चुनाव लेने पर बहिष्कार है उनका, और कई जगह के वोटिंग बूथ तहस नहस कर दिए उन्होंने। हाँ, क्या किया होगा शायद, मुझे पता नहीं है ना इन सब बातों का। कैसी बातें कर रहे हो माई? सरकार ये सब आप ही के लिए तो कर रही है ना। ऐसे वक्त आपको सरकार के पीछे खड़े रहना चाहिए। हाँ, खड़ा तो होना चाहिए। और लो, खड़ी हो गई मैं आप दोनों की कापी देने। और हाँ माई, कल सुबह हम चले जाएंगे। अच्छा, वो क्या था आपका रिपोर्टिंग वो सब हो गया क्या? अरे काम आई, 2 दिन से भागा दौड़ी की, कुछ हाथ को नहीं लगा। यहाँ के लोग इतने डरते हैं उन नक्सलियों से कि कोई उनके बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं मेम साहब, यहाँ पे क्या है ना, हर कोई अपनी पेट की भूख मिटाने के चक्कर में दिन रात मेहनत करता रहता है। चलिए छोड़िए, हमारी राम कहानी तो चलती रहेगी। आप फटाफट कापी खत्म कीजिए, मैं खाना देती हूँ। अरे आप भी खाइए ना हमारे साथ। आप शुरू कीजिए, मैं पीछे पीछे शुरू करती हूँ। मुझे पानी चाहिए। अरे अरे, ये पानी भी तो साफ ही है। छोड़िए, आपकी मर्जी। माई, आपको नक्सलियों से डर नहीं लगता? इंसान को डर मरने से लगता है, नक्सलियों से नहीं। आ! आ!
दूंगी। और तू बुढ़िया, तू क्या कर रही है? यहाँ मौत सामने खड़ी है और तू वहाँ बैठे बैठे रोटियां तोड़ रही है। इतना खाना खत्म करने दे, फिर चाहे तो मार देना। और वैसे भी भरे पेट मरने से स्वर्ग मिलता है। ज्यादा जुबान चले ना तो अभी छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रैप करो हम पे, रैप करो, छोड़ दो उसे। आप लोगों का हो गया हो तो मैं जरा हाथ धो कर आऊं। वो क्या है ना, यहाँ हाथ नहीं धोए तो हाथ को चींटियां लग जाती हैं और यहाँ की लाल चींटियां सांप की तरह डसती हैं। आप दोनों के लिए पानी लाऊं क्या? पानी लाती हूँ। थक गए होंगे ना तुम दोनों। हे बुढ़िया, ज्यादा जुबान चलाई ना तो यही मौत के घाट उतार दूंगी, समझी? ए बाबू, एक बार बोली बात तुम्हारे बेजे में नहीं घुसती क्या? दुर्गा ने बोला ना चुपचाप रहने का, चुपचाप रहने का। क्या? कहाँ अच्छा तरीका है ये मेहमान नवाजी का। कहाँ से लोग हमारे यहाँ आते हैं और हम। ये बुढ़िया, तेरी जुबान बहुत चलती है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ए, तेरा खिलौना तो बहुत अच्छा है रे। ये खिलौना नहीं, बंदूक है। वही तो, गोलियां खत्म हो जाने के बाद बंदूक भी खिलौना ही बन जाता है। अरे बाप रे, इसे क्या हुआ? कितना खून बह रहा है। रुको, मैं तुम्हारे जख्म में लेप लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों, डर लग रहा है? ए, किसी के बाप से नहीं डरते हम। जिनको खून देखने की आदत हो उसे दवा से डर लगता ही है। ये बुढ़िया बड़ी अटल है, किसी की नहीं सुनेगी। और तुम आ, दोनों क्यों ऐसे यहाँ पर? टीवी रिपोर्टर है, आने वाले चुनाव के लिए आए हैं। यानी सरकार के कुत्ते बनकर आए हो? नहीं, नहीं, हमारी कहानी जानने के लिए हमारे पास आते हो और हमारा अता पता जानकर सरकार को देते हो। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसों को। हम कोई खबरी नहीं है। सरकार ने हमें यहाँ तुम्हारी खचामत जानने के लिए भेजा है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है पता करने के लिए भेजा है। और वैसे भी हम कल सुबह चले जाने वाले हैं। ये सरकार को हमारी याद चुनाव नजदीक आने पर ही क्यों आती है? इससे पहले नहीं आती क्या? सबको पता है ना यहाँ पर कैसे कैसे भूत रहते हैं, तो क्यों कोई आएगा यहाँ पर? और किसी को आने की जरूरत भी नहीं है, हम खुद को संभाल सकते हैं। मतलब तुम लोगे यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी। ये लेंगे जिम्मेदारी। हाँ हाँ, जिम्मेदारी उसी का तो खेल है सारा। पिछले बार जो बम विस्फोट तुम लोगों ने किया था ना, उसमें रूपा चाची के पोते की मौत हो गई। अकेली पड़ गई है बेचारी, रोज 10 मटके पानी लगते हैं उसे। अब से तुम दोनों भर दिया करो, हैं? देखो, हर लड़ाई में किसी ना किसी को तो शहीद होना ही पड़ेगा। शहीद नहीं, खून करते हो, कत्ल करते हो तुम गरीब मासूम लोगों का। तुमको उनकी जरा भी दया नहीं आती। ए, मुझे सही गलत समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जंगल में आग लगती है ना, तो सूखे के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। हाँ, लेकिन जंगल में आग अपने आप लगती है। तुम जानबूझकर यहाँ के लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो। तो गलत क्या है इसमें? आज तक क्या ही क्या है सरकार ने हमारे लिए? खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। बीमार इंसान को शहर के अस्पताल ले जाना हो तो कपड़े की झोली बनाकर ले जाना पड़ता है, और कभी कभी तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी जान निकल जाती है। तो गांव तक इतना बोझा कौन ले जाए? इसीलिए उसे रास्ते में ही जलाना पड़ता है। तुम्हारी सरकार ने अगर हमें कुछ दिया है तो भूख मरी दी है, गरीबी दी है, और दिए है सिर्फ आश्वासन।
जहाँ चुनाव के वक्त हमें भर भर के मिलते हैं, बस बस जब प्यास लगती है ना तो 2 घूंट पानी नहीं मिलता। मिलता है ना, मिलता है। ये ले, पी ले, पी ले। वैसे भी मुझे पता है तुम लोगों की प्यास किससे बुझती है। अरे बैठ कर पी ना। आपको पता है मैडम, एक बार इस गांव में एक राक्षसी आई थी। उसने इस गांव का पानी पिया और उसको राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। अरे ये कहाँ से आई आवाज? अरे तुझे क्या हुआ? मैं तेरे बारे में थोड़ी बोल रही थी, मैं तो उस राक्षसी के बारे में बोल रही थी। वैसे मैं क्या कहती हूँ दुर्गा, तेरा दल और तेरे पूरे साथी करते क्या हो? हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, किसी ना किसी तरह हम उनकी मदद करते रहते हैं। देखा साहब, इनकी लड़ाई गरीबों के लिए है। इन्हें कौन समझाए कि गरीबों का पेट रोटी से भरता है, इनकी गोलियों से नहीं। भरता है ना, भरता है। हाँ मैं समझ गई, इनकी गोलियां विटामिन की होंगी, है ना। एक गोली सुबह खाई तो सुबह का नाश्ता खत्म, 2 गोली दोपहर में तो दोपहर का खाना, 3 गोली रात में। करते करते पूरे दिन गोलियां खाने के बाद रात को आदमी जन्नत में। ए बुढ़िया, बहुत हो गई तेरी मचमच। एक गोली डाल दी ना खोपड़ी में, सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। ए दुर्गा, इस झोपड़ी की छांव में डाकू भी बना लेते हैं और साधु भी। तू दिल पे मत ले, मैंने तेरे को डाकू नहीं कहा था। ए बुढ़िया, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, तो फिर मौत से क्या डरना। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, तुम दोनों ने कुछ खाना खाया है कि नहीं? 2 निवाले तुम भी खा लो, चल। हाँ दीजिए ना दीजिए, गरीब मासूम लोगों का खून बहाकर इनका पेट अभी तक के भरा नहीं होगा। क्या कहा तूने? तेरी तो मैं गिर गया, नक्सलवाद गिर गया। अरे माई, उनके पैरों से खून बह रहा है, जरा वो देख तो दीजिए। ए चुप! मैंने बोला ना हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। छाया, हमें जल्द से जल्द अपने ठिकाने पहुंचना होगा। ये पुलिस के कुत्ते हमें चारों ओर ढूंढ रहे होंगे और जाने से पहले इन दोनों का यही के यही। बिल्कुल सही कहा दुर्गा तूने, इन दोनों का तो बंदोबस्त करना ही चाहिए। और वैसे भी तुझे क्या इन दोनों को मार के बहुत पैसे मिलने वाले हैं? क्यों पूछा ना मैंने कि थोड़ा थोड़ा हमें भी बांट देना। ए, पैसों के लिए नहीं करते हम सब ये। देखा मेम साहब, कितने भले लोग हैं, कितना बड़ा दिल है इनका। ये पैसों के लिए नहीं करते ये सब, मेहनत करते हैं लेकिन उसका दाम नहीं मांगते। मैं क्या कहती हूँ दुर्गा, आगे चलकर किसी दिन तूने शादी कर ली तो तेरे पति को तो तेरी फिक्र ही नहीं होगी। वो क्या है ना, किसकी मौत आई है जो तुझसे पंगा लेगा। ए चल, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बचपन से मेरा एक ही सपना है कि मुझे भवानी जैसे बनना है। ओ भवानी, बागी भवानी। बागी भवानी इनके गिरोह की लीडर हुआ करती थी। हाँ वही, खुद का ऐसे दबदबा बनाया था उसने कि शहर की पुलिस भी उसके नाम से थर-थर कांपती थी। बस 17-18 साल की थी जब उसने ये काम शुरू किया। इस पूरे जंगल में वो इस तरह से गायब हो जाती थी कि कोई जंगल का चप्पा चप्पा भी छान मारे तब भी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसकी नजर तो झील जैसी थी। कोई पुलिसिया चाहे कितना भी दूर हो, अपनी बंदूक की एक गोली से उसका काम तमाम कर देती थी। एक बार तो पुलिस की पलटन उसके पीछे पड़ गई, पर मजाल है वो किसी के हाथ आ जाए। पीछे पुलिस, आगे गहरी खाई। भागते भागते पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। पीछे पुलिस और ये गहरी खाई, लेकिन पुलिस के हाथ तो लगना नहीं था। फिर आओ देखा ना ताव और सीधा पहाड़ी की चोटी से नीचे नदी में छलांग लगा दी। ऐसी थी हमारी भवानी, बागी भवानी। उसके किस्से सुनकर मैंने भी तय कर लिया कि मुझे भी उसी की तरह बनना है। उसी की तरह बंदूक उठा ली और दाग दी सामने वाले के ऊपर, तो बस शिकार हो ही गया समझ लो। बंदूक उठती है तो जिंदगी खत्म होती है, सवाल नहीं। लेकिन बंदूक में दम भी तो बहुत होता है। और नहीं तो क्या,
अब यही देख लो, इस बंदूक की वजह से ही तो तुम दोनों यहाँ पर चुपचाप खड़े हो ना। बंदूक हाथ में हो तो शेर भी बकरियों की तरह मिमियाने लगता है। इसलिए तो हमारा सपना है कि यहाँ का बच्चा बच्चा बागी भवानी जैसा बन जाए। हाँ, बनाओ बनाओ, इन बच्चों को भी तुम्हारी तरह ही बनाओ, कर दो इनकी भी जिंदगी बर्बाद। ए, चुप। चलो, माफ किया। छाया, दुर्गा, छाया, बाहर नजर रख। हमें सवेरा होने से पहले यहाँ से जाना होगा। हम जाने देंगे तब ना। कौन रोकेगा हमें, तू या ये? तुम्हें देखते ही हमने गोली नहीं मारी ना, उसका शुक्र मनाओ। देखो, मैं तुम लोगों से नहीं डरता, और तुम लोगों को यहाँ पे रोकने से अगर कुछ मासूम लोगों की जान बचने वाली है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्यों रे, तेरा हो गया क्या? क्या बाकी है? ये बाबू एकदम फिल्म के हीरो की जैसे बात करता है तुझे। एक बात ध्यान में रखना, अच्छे से अच्छे और बुरे से तो बहुत बुरे हैं, समझा? अब एक और शब्द निकाला ना तो यही तेरा टेटुआ दबा दूंगी। बस करो प्रसाद, वैसे भी अच्छी बातें कहाँ इनके पल्ले पड़ने वाली है। और तू क्या देखती है मुझे? मारेगी मुझे? मार, मैं नहीं डरती किसी से। बस बहुत हो गया, अब किसी ना किसी को तो इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। और कौन होगा खड़ा? तुम दोनों। हाँ, हम दोनों। हम नहीं डरते तुम्हारी इस बंदूक और खंजर से। तुम लोगों को जरूरत क्या है हथियार उठाने की? सीधे सीधे भी तो बात हो सकती है ना। तुम्हारी जो भी तकलीफें हो, जो भी सवाल हो, उसका हल सीधे सीधे बात करके भी तो निकाला जा सकता है ना। उसके लिए हथियार उठाने की क्या जरूरत है? और भूलो मत, हमारा देश महात्माओं का देश है। बिना कोई हथियार उठाए गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई है, और वो भी अंग्रेजों से। और तुम तो यहाँ अपने ही देशवासियों का बलि देने पर भूले हुए हो। खून खराबा करके क्या हासिल होने वाला है? क्या कभी किसी की जान लेने से पहले सोचते नहीं हो कि उसके पीछे उसके घर वालों का क्या होगा, उन पर क्या बीतेगी? जिनका कत्ल करते हैं ना, वो इनके सगे नहीं है जो इन्हें तकलीफ हो। इनके समझ में तो आता है, जो ये सोचते वही सही है, जो ये करते वही सही है। इनके मुताबिक चलो, वरना ये मार देंगे। इन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होने देंगे तो बस नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा गांव में बांध नहीं बनेगा तो बस नहीं बनेगा। इन्होंने कहा सीमेंट की फैक्ट्री नहीं बनेगी तो बस नहीं बनेगी। जो ये कहते हैं वो करो, वरना मार देंगे गोली से या बम से। हाँ, बम से। तुम्हें याद है चंद महीने पहले इसी इलाके के आईजी मिस्टर सत्यप्रकाश ठाकुर, उनके गाड़ी में बम लगाकर इन्होंने उनको उड़ाया था। उनके बेटे की मुलाकात देखी आपने टीवी पर? बेचारा कितना रो रहा था। वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो कह रहा था कि जब पिता का देहांत होता है तब उनके अर्थी को शमशान ले जाते समय उनके अर्थी को कंधा दिया जाता है, और मैंने तो अपने पिता को अपने हाथों से बटोरा है। वो बेचारा बेटा इन जैसे दरिंदों हैवानियत की वजह से अपने पिता को कंधा तक नहीं दे पाया। क्यों मारा था उन्हें? मैं बताता हूँ, आईजी सत्यप्रकाश जी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते होंगे, इनसे डरे नहीं होंगे, या इनके किसी साथी को पकड़ लिया होगा इसीलिए उन्हें मार डाला। क्यों, सही कहा ना मैंने? यही होता है ना आप लोगों का इंसाफ। अरे अगर बात सही भी हो तो मान भी ले। अरे सॉरी, आपको तो लगता है आप जो कहते हो वही सही है, आप जो करते हो वही सही है, लेकिन एक बार तो सोचो, क्या किसी की जान लेने से सारी समस्याओं का हल मिल जाता है? हाँ, सबके जीवन में तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हर कोई उसे सुलझाने के लिए आपकी तरह हथियार नहीं उठाता है। क्या कभी किसी को गोली चलाने से पहले सोचते नहीं हो कि वो भी एक इंसान है, उसके ऊपर भी और कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उस पर निर्भर और भी कुछ लोग हैं। बस कर।
शरद छाया को दे दे, बोला ना दे। ए मेम साहब, तुम तो बड़ी बहादुर निकली। मेरा ही खंजर उठाकर मेरे ही गले पे लगा दिया। जे बात। चलो, हम तो ठहरे अनपढ़ जाहिल गवार, तुम तो पढ़े लिखे हो। क्यों रे, अब कहाँ गई वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, और वो क्या कहते हैं तुम्हारा दिमाग? हथियार उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, हमने ये बंदूक अपने शौक से नहीं उठाई है। कर्जा चुकता ना होने पर जब साहूकार घर की माँ बेटों की इज्जत पर हाथ डालता है तो तुम्हारी ये सूझबूझ वाली बातें काम नहीं आती। हमारा ये हथियार ही काम आता है। और पता है, जिस सीमेंट की फैक्ट्री की बात कर रहे थे ना तुम लोग, उसे खड़ी करने के लिए यहाँ के किसानों की जमीन हथियाने वाले थे तुम्हारे लोग। चंद पैसों और अच्छी नौकरी का लालच देकर उनसे सौदा करना चाहा, और जब वे नहीं माने तो बागी करार देकर उन्हें मरवा डाला। इससे भी कोई बात नहीं बनी तो नया हथियार निकाला। नदी पर बांध बनाएंगे, और बांध बनाकर गांव की तरफ आने वाला सारा पानी शहर की तरफ खींच लेंगे, ताकि बेचारे किसानों को खेती के लिए पानी ही ना मिले। ऐसा होने पर किसान थक हार कर या तो जमीन बेच देते या खुदकुशी कर लेते। और इन बातों में उन सेठ लोगों की मदद कर रहा था और सत्य प्रकाश ठाकुर। जिन किसानों ने अंगूठा देने से मना किया, उसने, उस कमीने ने उसकी घर की औरतों को उठाना शुरू किया। किसी की बीबी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी को नहीं छोड़ा उसने। अब हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। यही इंसाफ है यहाँ का। खून के बदले खून। जब भूख लगती है ना, हाथ जोड़ने पर भी कोई रोटी नहीं देता, तो बंदूक की दम पर छीननी पड़ती है। अरे भाई, आप भी? हाँ मेम साहब, आपका क्या है? आप तो चले जाओगे अपने शहर। इन लोगों ने अगर जाने दिया तो हमें तो यहीं रहना है। और वैसे भी मुझे तो मेरे साथ मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उसका भी तो पेट पालना है। भवानी और इन जैसे लोग हैं, इसलिए हम भी हैं। क्या कहा तूने? तू और तेरा बेटा? और कौन कौन है घर में? चल चल चल, बुला सबको। तू ऐसे नहीं मानेगी। देखो, जो भी अंदर है बाहर आ जाओ, वरना इस बंदूक की सारी गोलियां इस बुढ़िया की खोपड़ी में उतार दूंगी। दुर्गा, तेरे धमकाने पर कोई बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी दूसरों से तेरा क्या लेना देना? सूरज निकलने से पहले निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। वो हम हमारा देख लेंगे। जो भी अंदर है बाहर आ जाओ। मैं सिर्फ 3 तक गिनती करूंगी। 1, 2। कहा ना मैंने, तेरे धमकाने पर कोई बाहर नहीं आएगा। अर्नब, बेटा बाहर आओ। क्यों, मौत के डर से अंदर छिपकर बैठा हुआ था क्या? एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, तो मौत से क्या डरना? जे बात, गुड़िया ने सबको अपने जैसी पट्टी पड़ा रखी है। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो, हम पुलिस है। खबरदार, खबरदार, जो कोई आगे आया तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, वरना एक एक को बूंद दूंगी। रुक, बोला ना। रुक 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 रुक। क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। और सब जरा नींद में थे, इसलिए देर हो गई। देखो, चौकन न रहना। 2 नक्सलाइट को गांव में देखा गया है। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? जी नहीं तो। अगर वो तुम लोगों को दिखाई दे या उनके बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत हम लोगों को खबर कर देना। हम यही गांव में गश्त लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलो, अब जाओ अंदर और दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद कर लेना। ठीक है। मैं रोक रही थी तो बड़ा बहादुरी दिखा रहा था। जाके दरवाजा खोल दिया तो क्यों नहीं बताया पुलिसों को? हाँ, कि हम यहाँ छिपकर बैठे हैं। क्यों, डर गया था क्या? डर? मैं क्यों डरूं तुमसे?
तरह इंसानी हो तो तुमसे क्या डरना? मुझसे नहीं तो इस बंदूक से तो डरे होंगे। ये बंदूक अपनी आंखों की चलेगी, ये तुम्हारे हाथों में है तो तुम तय करोगी चलानी है या नहीं। और अगर इसे मैंने चला दी तो किसी को गोली लग जाएगी और शायद वो मर जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? ये बात, इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये छुटकुरा। चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। क्यों क्यों होगा इसको डर? वैसे भी इतनी सी उम्र में उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरता देखा है, तो इसे काहे का डर? कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ था उसके माँ बाप को? शहीद हो गए, शहीद हो गए। मतलब? तूने कहा था ना कि हर लड़ाई में किसी ना किसी को तो शहीद होना ही पड़ता है। तुम लोगों के ही एक बम धमाके में इसके माँ बाप शहीद हो गए। क्या क्या ये बच्चा ये बात जानता है? हाँ, जानता है। क्या क्या तुम जानते हो कि हमारी वजह से तुम्हारे माँ बाप चल बसे? तो क्यों नहीं बताया पुलिसों को हमारे बारे में? क्यों बचाया हमें? अगर आपको मारने से मुझे मेरे माँ बाप वापस मिल जाते तो शायद मैं वो कर भी देता। आप ही किसी के माँ बाप होंगे ना जो हम पर बीती है, तो आपके बच्चों के ऊपर ना बीते। बापू कहते थे नक्सली भी इंसानी होते, बस बहुत जल्दी डर जाते हैं और डरा हुआ इंसान कब क्या करेगा पता ही नहीं चलता। बाजुओं की ताकत मारने के बजाय बचाने में लगाई जाए तो हिम्मत मारने में नहीं, जान बचाने में लगती है। दुर्गा, वैसे तुम्हारी भवानी, माफ करना, बागी भवानी, उसका एक किस्सा तो मुझे भी पता है। एक बार तुम लोगों के ही तरह भवानी भागती भागती बचती बचाती एक गांव के घर में आके छिप गई। उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। भवानी के पैर पे गोली लगी थी, खून बह रहा था। उसने उस बुढ़िया को डराया, धमकाया और कहा कि वो उसके बारे में किसी को ना बताए। ऐसे ही दरवाजे पर पुलिस आई। बुढ़िया ने भवानी को छिपाया और खुद की उंगली चाकू से काट ली और फिर जाके दरवाजा खोला। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि वो घर पर अकेली ही है। पुलिस की नजर जमीन पे गिरे खून पर भी पड़ी, बागी भवानी के खून पर। उन्होंने पुलिस ने बुढ़िया से पूछा कि वो खून किसका है, तो बुढ़िया ने अपनी उंगलियां बताते हुए कहा कि सब्जी काटते काटते उसकी उंगली कट गई थी। पुलिस ने तभी बताया कि वो लोग वही नक्सलवादी को ढूंढ रहे हैं जिसने थोड़े दिनों पहले उसके बेटे को गोली मार दी थी। पुलिस चली गई। बुढ़िया ने दरवाजा बंद किया। तब भवानी ने उस बुढ़िया से पूछा कि तूने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। उस दिन उस बुढ़िया ने वही जवाब दिया जो अर्नब ने आज तुम्हें दिया। वैसे भी फिर भवानी उस बुढ़िया के पैरों पर गिरकर रोने लगी, उसकी माफी मांगने लगी। तो बुढ़िया ने कहा, तू मुझसे माफी मत मांग, क्या तेरे माफी मांगने से मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा? आज मैंने तुझे बचाया है, इस बात की शर्म इस बुढ़िया को ना आए, बस ये याद रखना। वो बोली,
तू जब बंदूक उठाती है तो बंदूक की नली से तुझे सिर्फ शिकार नजर आता है, इंसान नहीं। तू जा, चली जा यहाँ से। उस दिन पहली बार भवानी को बंदूक की नली से इंसान दिखा, शिकार नहीं, इंसान। और उस रात उस बुढ़िया ने भवानी की जान बचाई। उस दिन के बाद तुम्हारी लीडर कहाँ खो गई किसी को पता नहीं चला। वैसे एक बात बता दुर्गा, तुझे कभी चैन की नींद आई है? चैन की नींद आने के लिए इंसान को पहले इंसान तो बनना होगा ना। उस रात तुम्हारी भवानी को ऐसी ही कुछ बात समझ में आई। एक बात बोलो दुर्गा, इन्हें छोड़ दे, इन्हें जाने दे। और वैसे भी तू खाली बंदूक से सिर्फ डरा सकती है, गोली नहीं चला सकती। आप जाओ साहब, आप जाओ अपने शहर। इस गांव का क्या है, यहाँ हर रोज एक रात आती है और हर रोज एक बागी भवानी और एक दुर्गा जन्म लेती है। आप जाओ अपने शहर, वहां पे एक अच्छा सा नया सा दिन निकलता है, एक नया सपना जन्म लेता है। आप जाओ। और हाँ, तू क्या रोती जा रही है? बस चल उठ। ए गुड़िया, तुझे कैसे पता कि बंदूक में गोली नहीं थी? उस रात के बाद कल की बागी भवानी आज की माई बन गई। गिर गया, नक्सलवाद गिर गया। आप चलिए, वैसे आपकी बात छूट जाएगी। और हाँ, ठीक से जाना, जब वक्त मिले तो दोबारा आना। इस गांव के और इस जंगलों में जानवर ही नहीं, इंसान भी रहते हैं। नाना, तू मुझे भगवान मत बना, मैं तो इंसान ही ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे जाकर रूपा चाची को 10 मटके पानी भी भरने हैं। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मुझे भी बड़ी होकर भवानी जैसे बनना है। इस जंगल में उसने खुद का ऐसे दबदबा बनाया था कि जंगल की पूरी लोग उसके नाम से थर-थर कांपते थे। उसकी नजर तो चील जैसी थी, कोई पुलिस या चाहे कितना भी दूर हो, वो अपनी बंदूक की एक गोली से उसका काम तमाम कर देती थी। एक बार तो पुलिस की पलटन उसके पीछे लग गई, मगर बजा लो किसी के हाथ आ जाए। भागते भागते पहाड़ी की कोठी तक पहुंच गई। पीछे पुलिस आगे गहरी खाई, लेकिन पुलिस के हाथ तो लगना नहीं था। यहाँ देखा ना था और सीधा पहाड़ी की चोटी से नीचे नदी में छलांग लगा दी। उसने बंदूक उठा दी और दाग दी सामने वाले के ऊपर, तो शिकार हो ही गया, समझ लो। लेकिन बंदूक उठती है तो जिंदगी खत्म होती है, सवाल नहीं। हेलो 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 हेलो, ये आ जाओ 180 डिग्री के कास्ट, आ जाओ सब। स्वर्ण, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ 180 डिग्री कास्ट के लिए। सब लोग है ना? हा एकदा यांचा फोटो घ्या। हा
चला पात्र परिचय करून घेऊ पटपट. सपना चाची, सपना मासी च्या रोलमध्ये होती. सुवर्णा यंदे. पूर्ण नाव सांग ना, कळलं पाहिजे त्यांना. सुवर्णा संकेत यंदे. आणि डॅशिंग दुर्गा होती. विद्या संदीप सदामत. आणि छाया नियती कपूर. आणि होती अदिती. शिल्पा नरुले. अर्णव. अद्वैत श्रीनाथ. माई शांतीमाई. बागी भवानी. बागी भवानी. सुधा सुंदरेश्वरन. यस, और रिपोर्टर प्रसाद की भूमिका में विकास सावरकर. हम में से बहुत से लोग नए हैं, पहली बार स्टेज पर आए हैं, पहली बार काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने जो आज किया है ना वो बहुत बहुत बढ़िया है. इनमें से जो भी इससे पहले कर चुका है ना वो भी मेरे साथ ही किया है, राइट. तो ये ऐसी हमारी टीम बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है. तो आप लोग जो भी अभी देख रहे हो ना, तो कंसिडर कर रहा हूँ आपको इस परिवार में मैं, है ना. अगली बार स्टेज पे दिखोगे आप लोग. चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. चलो पुढची टीम रेडी. लगेच सुरू करतोय आपण.